वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ शानदार अंदाज से मुकम्मल हुई। वज़ीर आज़म ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश बहरिया के सरबराह एडमिरल नज़मुल हसन की GSQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुलाकात। और हैदराबाद पुलिस तनाज़े पर वुकला का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। कराची से हैदराबाद आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। शहरियों को मुश्किलात, इंतजामिया और वकीलों के दरमियान मुज़ाकरात जारी। और नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम का मुबैना अगवा और कत्ल का केस। पुलिस का फ्लैट में ऑपरेशन, मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में कम उम्र लड़के भी शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सबके सामने है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीम में तब्दीली कर रहे हैं। अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फखर जमान एक मैच विनर है जिसका अंदाजा सबको है। सवाल हुआ ओपनिंग कौन करेगा, जवाब दिया किंग कर लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का इम्तिहान। चमचमाती ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बावा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाइव एक्शन से पहले दोनों टीमों ने तैयारियों को फाइनल टच दिया। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में पिच का मुआयना भी किया। मिचेल ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज अहम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबल होंगी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फैसल चौधरी की गुज़श्ता रोज जेल इंतजामिया के साथ तल्ख कलामी हुई थी। आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। फैसल चौधरी ने बताया था वो आज अदालती अहकामात साथ लेकर आए हैं। सुपरिंटेंडेंट को अदालत के अहकामात व्हाट्सएप कर दिए, बात भी हो गई। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। माशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालत बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने ऑपोजिशन के मुतालबात रख दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से ताउन मांगा, लेकिन मौलाना अपनी मौक़िफ़ पर कायम रहे और कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद की मौक़िफ़ के साथ है। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। उम्मीद है वो आवाम के साथ खड़े होंगे। कल भी 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी, आज भी करते हैं। मौलाना के साथ जहां ताउन हो सकता है करेंगे। कल सवा भी जाएंगे। इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं, वो आज भी हमसे राब्ते में है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक कहते हैं, हमने तो मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ में मुशावरत से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी, चीनी सदर और दीगर सरबराहान इफ्तिताही तकरीब से जोहराने के लिए रवाना। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अभी वजीर खारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दताखैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बुरके में फरार होते 3 खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में किसी मुमकिना खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले 100 दिन। सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात में 3000 की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने 8174 मुकद्दमात का फैसला किया। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकद्दमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 मीटिंग्स में जजेस के खिलाफ 46 शिकायत का जायजा लिया। 40 शिकायत निपटा दी गईं। 5 शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। एक जज के खिलाफ एक शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब की। जजों को उनकी मर्जी के बाद ट्रांसफर किया गया। दोनों ट्रांसफर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मर्जी भी शामिल थी। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं आइन का आर्टिकल 200 वाज़ेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाक की अदालत है। तमाम सूबों से नुमाइंदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बायस मौशी पेशरफ्त हो रही है। मालियाती पॉलिसी की वजह से शरह सूद और अफराते ज़र में कमी आई। जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर पहुंच गई। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई ज़र मुबादला 18.3 अरब डॉलर हो गए। डॉक्टर आफिया सदीकी के अमरीकी वकील ने शकील आफरीदी और डॉक्टर आफिया के तबादले की तजवीज दे दी। क्लाइव स्मिथ ने नया डिक्लेरेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। शकील आफरीदी अमरीका को देकर आफिया सदीकी को लाने से मुतालिक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? अदालत ने वफाकी हुकूमत से क्लाइव स्मिथ के डिक्लेरेशन पर 21 फरवरी तक जवाब मांग लिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए डिक्लेरेशन में मौजूद हर सवाल का जवाब दिया जाए। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब लिस्बन के लिए रवाना। वजीर खजाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआइया तकरीब में शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज हैं। KMC की जमीन नहीं बेचेंगे। कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर शहरियों की उमंगों का खून कर रही है। शहर के हक पर डाका डालकर इक़्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं। नून लीग को भी कराची से कोई गर्ज नहीं। गवर्नर सिंह ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस से हादसात में अहम किरदार अदा करने वाली इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की अपील। लिखा ऐसे वाकयात की बढ़ती हुई तादाद इंतजामी गफलत और रेगुलेटरी के नफाज की कमी जाहिर करती है। बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हादसात के बाद फरार हो जाते हैं, जिससे कानून और एहतसाब पर सवालात उठते हैं। गवर्नर ने IG सिंध को खत में लिखा मासूम जानों का ज़िया तकलीफ दे है। शहर में हैवी ट्रैफिक की नकल और हरकत को मुनज़्ज़म किया जाए। मामले पर संगीनी से इक़दामात किए जाएं और कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाई जाए। मानसहरा में पीका तरमीमी एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला रहनुमा जमात इस्लामी शबीर अहमद को पीका एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। शबीर अहमद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुर्रम में फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के पेश नजर अब तक 48 बंकर्स मिसमार किए गए। क़याम अमन के लिए मजीद बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। हंगरी के नायब वजीर दिफा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन JCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन के मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। 60 से ज्यादा मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन, मुबस्सरीन और अफसरान की शिरकत। पहले अमन डायलॉग पर प्रोमो जारी। पाकिस्तान के तमाम सकाफती और समाजी रंगों को उजागर किया गया है।
फलस्तीनियों को गजा से निकालना है तो इसराइल मुंतकिल कर दें। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का सदर ट्रंप को खत, कहा गजा वालों को हेफा, जाफा और दीगर कस्बों में अपने घरों को वापस भेजा जाए जहां से इसराइल ने उन्हें बेदखल किया था। फलस्तीनियों को इसराइल में जैतून और केनू के बागात भी जाने की इजाजत दी जाए। फलस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं हैं जिन्हें दूसरी जमीन पर भेज दिया जाए। गजा पर इसराइली हमलों में 61,000 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा वजारत सेहत का कहना है जंगबंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से हजारों लाशें निकाली जा चुकी हैं। 14,000 लाशें ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। शुमाली और जनूबी गजा में बेघर फलस्तीनी इमदाद और खैमों के मुंतजिर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमरीका ने ईरान पर पहली पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया। पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाजों और फर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमरीका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई गई। जीतो बाजी खेल के ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को चैलेंज दे दिया। ऑफिशियल एंथम मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी शानदार आवाज का जादू जगाया और परफॉर्मेंस से जान डाल दी। तमाम टीमों की जर्सी पहने फैंस की झलकियां भी वीडियो में शामिल। एंथम में मेजबान पाकिस्तान का रंग नुमाया। बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, फखर जमान ने इशारा दे दिया। कहा बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियन ट्रॉफी से हुआ था, कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम, कहा हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। तीन टीमें 2 मैदान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होगा ट्राई नेशन सीरीज का इम्तिहान। सैफरी सीरीज के लिए टीमों ने कमर कस ली। जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। प्रोटियाज की टीम आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे। MRI स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब को 10 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। साइम रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। मार्च अप्रैल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज खेली जाएगी।